संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला द्वितीय भाग 246 नंबर भजन पेज नंबर 208 और 209 पर संत ने क्या भविष्यवाणी कलियुग की अंतिम लीला को लेकर करे हैं, आइए सुनते हैं। धरिथा जुग शेष जाए कली क्षय जीव सत्य एलाणी उदय। संत कहते हैं कि तुम सभी जन सत्य को धारण करके रहो, श्री गुरुदेव को धारण करके रहो, श्री भगवान के भक्ति को धारण करके रहो, क्योंकि ये युग खत्म होने वाला है, ये कलिकाल क्षय जाने वाला है और सत्य धरती पर उदय हो चुका है। सत्य धरती पर उदय हो चुका है। संसार सागर जल बहु अछि अनर्गल, मारुछि लहरी ठेली कराउछि भय। छंद मंदे न बिहर गुरु पाद पद्म धर, नाम ब्रह्मे लय। और इस समय संसार सागर का जल बहुत जोर से अनर्गल बह रहा है और उसका जो लहरी है वो सभी के ऊपर अपना प्रभाव जोर से डाल रहा है और सभी के मन पर भय सृष्टि कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि एक जलता हुआ दीप जब बुझने वाला होता है उस समय वो जोर से जलता है, उसके बाद वो बुझ जाता है। उसी तरह ये कलिकाल का अंत समय पर ये संसार सागर का जल अनर्गल बह रहा है, उसका जो लहरी होता है वो जोर से मार रहा है, सभी के मन पर भय सृष्टि कर रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि सभी लोग सतर्क हो जाओ, छंद मंद पर विहार मत करो, छंद मंद पर विहार मत करो। स्वयं श्री गुरुदेव के श्री पाद पद्म पर अपने आप को रखो या उन्हीं के पाद पद्म को धारण करो, नाम ब्रह्म पर लय करके रहो। स्वयं श्री गुरुदेव कौन है, किसको संत ने स्वयं श्री गुरुदेव कहे हैं, ये मैं मेरे पिछले एपिसोड पर संत की यही बृहत भजन माला पुस्तक से कहा था। वो ही स्वयं अनंत अनादि अच्युत हैं। उन्हीं के अरूप स्वरूप को लय करने के लिए, उन्हीं के नाम को भजन करने के लिए, धारण करने के लिए संत कहे थे। अभी भी यही बात कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव के पाद पद्म को धारण करने के लिए और अपने अंदर से छंद मंद प्रकृति को दूर करके उनको भजन करने के लिए कह रहे हैं। एके छंती गाढ़ अज्ञान पामर मूढ़, प्रतिज्ञा करंती बड़ जंबू द्वीपामही। निज देवता न पूजी मूर्तिका पाषाण भोजी, पड़ी छंती मोही। और इस समय एक से बढ़कर एक ज्ञानी आ रहे हैं जो कि संत के नजर पर अज्ञान पामर मूढ़ है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं जम्बू द्वीप स्थान पर रहकर सभी को मृत्तिका पाषाण को भजन करने के लिए कह रहे हैं। मगर कोई भी प्रकृत भगवान कौन है, उनके स्वरूप क्या है, उनको भजन करने के लिए, उनके चरण पर शरण जाने के लिए कोई नहीं कहता। गणेश चतुर्थी आया, माँ दुर्गा की पूजा आया, तो हम मूर्ति उनके निर्माण कर दिए, उनके पूजा किए, उसके बाद विसर्जन कर लिए, हो गया। ऐसा नहीं, हमारे जो प्रकृत देवता हैं, जिनसे हम सृष्टि होकर आए हैं और फिर से उन्हीं के पाद पद्म पर लीन होने से हमारा आत्मा की यात्रा समाप्त होगा। वही देवता को
भजन करने के लिए कोई भी नहीं कह रहा, उनके साथ हमारा परिचय नहीं करवा रहे हैं। वही देवता को पहचानना होगा, उनको भजन करना होगा, उनके शरण जाना होगा। यही बात संत कहते हैं। ए जगत जन जेते कहउछंती नाना मते, मने न घेनिब चित्ते रचना विषय। निंदुछंती धर्म बाट, निश्चय सरिब हाट, पापे जीवे क्षय। ये जगत का जन जो बात कहते हैं, नाना प्रकार के मत रखते हैं, अनेक रचना विषय कर रहे हैं। सभी लोग जो प्रकृत में धर्म का पथ है, वो धर्म के पथ पर कोई भी नहीं जाता। वही धर्म के पथ को सब निंदा कर रहे हैं। अनेक प्रकार के संप्रदाय सृष्टि करे हैं, अनेक प्रकार के धर्म सृष्टि करके धर्म हाट बिठाए हैं, इस संसार पर स्थापन करे हैं। अपने अपने धर्म सृष्टि करे हैं, अपने अपने संप्रदाय सृष्टि करे हैं, और अपने संप्रदाय अपने धर्म के अनेक आश्रित लोगों को रख के मेली वगैरह करते हैं। तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उन्हीं के पाप के कारण उन्हीं का संप्रदाय नाश हो जाएगा, सब कुछ क्षय जाएगा। कली सत्य धर्म आजी दोहे लागिछंती बादी, साक्षी अछंती अनादि युद्ध अप्रमय। कली की जिणिले सत्य काल को पाइब, सुस्थ हेब स्थिति थय। और लिखते हैं कि अभी कली और सत्य धर्म के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच महायुद्ध चल रहा है, अनवरत चल रहा है। और ये युद्ध पर साक्षी स्वरूप होकर स्वयं अनादि रहे हैं। जब कलियुग को सत्य काल जीत लेंगे, जब कलियुग को परास्त करेंगे, सत्य काल केवल रहेंगे, तब भी जाके सभी लोग सुस्थ पर रहेंगे, उनका स्थिति थय होगा। पाई आसुछि दिवस, जे प्रभुंक दासी दास, सर्व करिथाओ आस, रख मन थय। जार जेतिकी कामना, आत्मा भक्तिर भावना, लभिब निश्चय। और सभी प्रभु के दास दासियों को संत ये वार्ता दे रहे हैं कि ये वो दिन आ रहा है। तुम सब जो अपने मन पर जो कामना आत्मा भक्ति को लेकर रखे हो, वो तुम्हें सुनिश्चित ही मिलेगा। ये आशा अपने अंदर बजाय रखो। सुनिश्चित ही तुम्हारा आशा कामना जो है भगवान के प्रति, आत्मा भक्ति की कामना जो है, उसे तुम सब सुनिश्चित ही लाभ करोगे। शुभ अनुकूल जोगे, रण क्षेत्र मध्य भागे, घेनी भक्तगण प्रभु करिबे विजय। से दिवसे कली जुग सत्यपादे, लीन हेब भीम भोई कहे। ये सबसे बड़ी चमत्कार की बात है। यहाँ पर संत कहते हैं कि शुभ अनुकूल जोग समय पर कली सत्य की जो युद्ध चल रहा है, वो रण क्षेत्र के मध्य भाग पर स्वयं भगवान अपने भक्त गणों को अपने साथ लेकर विजय करेंगे। उसी दिन कलियुग सत्य के पाद पर लीन जाएगा। ये बात को कहकर संत भीम भोई भगवान के चरण पर शरण जाते। बहुत चमत्कार बात है ये। कली सत्य के मध्य युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध के समय पर स्वयं भगवान अपने भक्त गणों को अपने साथ लेकर विजय करेंगे। उनको देखकर कली अपने आप ही सत्य के चरण पर लीन जाएगा,
और पूर्ण मात्रा पर सत्य युग आएगा धरती पर। और जब पूर्ण मात्रा पर सत्य हो जाएगा चारों ओर, तभी भगवान के जो प्रकृत दास दासी देह धारण करके धरती पर रही, जो भक्त भक्ता, जो दास दासी भगवान से केवल उनके भक्ति ही मांगते हैं, उन सभी का मनोकामना पूर्ण होगा। संत यही मैसेज दे रहे हैं। इसलिए ये जो संसार पर भयंकर कष्ट पड़ रहा है भक्तों जनों के ऊपर, वो कष्ट को देखकर विचलित मत हो जाना। धैर्य के साथ इंतजार करने के लिए संत कहते, क्योंकि सत्य धरती पर आ चुका है। कड़ी सत्य के मध्य युद्ध चल रहा है और सत्य का ही विजय होगा, क्योंकि स्वयं अनादि सत्य के सपक्ष पर है। और ये युद्ध के मध्य समय पर, ये युद्ध के समय पर ही भगवान विजय करेंगे धरती पर। भगवान विजय करेंगे तो कोई शून्य देह पर तो विजय नहीं करेंगे, स्वयं स्थूल देही नरदेही होकर वो विजय करेंगे। तभी कड़ी सत्य के पाद पर लीन जाएगा, अर्थात कड़ी हार जाएगा, निहत होगा, नष्ट हो जाएगा और सत्य पूरे सृष्टि पर, पूरे पृथ्वी पर राज करेगा, पूर्ण सत्य युग आएगा। यही मैसेज दे रहे हैं संत ये भजन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।